नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष, और जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। तो जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं यूपी स्पेशल में करंट अफेयर से संबंधित, वो सारे के सारे आंकड़े आपका इसी वीडियो में समाहित हैं। ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस बनाए गए हैं और टू द पॉइंट सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। वही प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर यूपी स्पेशल करंट रिलेटेड पूछा जाता है तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान कब से शुरू किया गया है? तो 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट किया गया। अभी आप लोगों ने देखा था कि जो हेलमेट नहीं लगाएगा उसको फ्यूल नहीं दिया जाएगा। ये आपका अभियान जो शुरू किया गया है वो कब से शुरू किया गया है? 1 सितंबर 2025 से। कब से? 1 सितंबर 2025 से। हाल ही में कैरियर में तीसरी बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी कौन है? तो अजय कुमार साहनी हैं। कौन है? अजय कुमार साहनी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां से आए हिंदू शरणार्थियों को भूमि अधिकार देने की घोषणा की है? तो जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेश से आए जो हिंदू शरणार्थी थे उनको भूमि अधिकार देने की घोषणा की है। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। जुलाई 2025 में महिलाओं को संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो करीब 1% की स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। कितने प्रतिशत की? 1% की। 1 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो शशि प्रकाश गोयल साहब नए मुख्य सचिव जो है वो आपका बने हैं उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के पहले निजी एआई संबंधित बहुविषयक विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन जो है उन्नाव में किया है। उन्नाव जो है वो लखनऊ के बगल में स्थित है। अच्छा, यहाँ पे एक लेदर इंस्टीट्यूट है फिलहाल कानपुर में, उन्नाव में भी है, और एक पक्षी विहार है यहाँ पे उन्नाव में। उसका नाम आपको बताना है कि कौन सा पक्षी विहार जो है वो आपका उन्नाव में स्थित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो भारत का या उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। ये आपका लखनऊ में स्थित है और लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। गोमती नगर में भी आपका विभूति खंड में स्थित है ये। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में लखनऊ की एक सड़क का नामकरण किया गया। किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है और लखनऊ के ही रहने वाले हैं और इनका बहुत ज़्यादा सम्मान हुआ उत्तर प्रदेश में जब वापस आए ये। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर दर्जे के लिए नामांकित किया है? तो सारनाथ को नामांकित किया है। 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटित हुआ है? तो गोरखपुर में हुआ है, खानिमपुर में। कहाँ पे हुआ है? गोरखपुर के खानिमपुर में। नेक्स्ट है, शाहजहाँ की किस तहसील का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? तो हाल ही में शाहजहाँपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदल दिया गया है और परशुरामपुरी कर दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल इकाई का उद्घाटन 12 मई 2025 को कहाँ पे हुआ? तो ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का जो उद्घाटन हुआ है 12 मई 2025 को, ये आपका लखनऊ में हुआ है। वैसे 11 मई को टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है, ऐसे ही मैंने बता दिया क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बन रहा है? तो देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क जो है वो आपका नोएडा में बन रहा है। इसका जो पीडीएफ है वो हमारी पेड क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। पेड क्लासेस की सारी जानकारियाँ आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर 7080540001 से प्राप्त हो जाएगी। वर्तमान में रुद्रा बैच चल रहा है। भारत की पहली विस्टा डोम ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश में किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो भारत की पहली विस्टा डोम ट्रेन सेवा उत्तर प्रदेश में किसको किसको जोड़ती है? करतनिया घाट को दुधवा टाइगर रिजर्व से।
इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो हाल ही में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है बफर में सफ़र योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर रखने की घोषणा की है। लखनऊ में बनने वाले सीड पार्क का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो हाल ही में लखनऊ में बनने वाला सीड पार्क जो है उसका नाम चौधरी चरण सिंह साहब के नाम पर रखने की घोषणा की गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत हाल ही में कितने नए उत्पादों को जोड़ा गया है? तो 12। अप्रैल 2025 में किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग जो है वो आपका मिला है? तो अप्रैल 2025 में बनारस शहनाई को एक जीआई टैग जो है वो मिला है। नेक्स्ट, यूपी के नए डीजीपी साहब के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? इसके पहले प्रशांत कुमार साहब थे, वर्तमान में जो है राजीव कृष्णा बन गए हैं। तो पूछा जा सकता है कि इसके पहले कौन था? तो प्रशांत कुमार जी थे। मई 2025 में अग्निवीरों को पुलिस नौकरियों में कितना आरक्षण देने की घोषणा हुई है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा हुई है? 20%। 1 मई 2025 को गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का अभ्यास कहाँ पे हुआ? तो ये आपका शाहजहांपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है? शाहजहांपुर में। जून 2025 में किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया गया? तो बड़ी बात है ये, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया गया है। हाल ही में किस योजना का डिजिटलीकरण किया गया? तो राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण जो है वो किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रियल एस्टेट निवेश का प्रमुख केंद्र बना? तो आपका नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का शहर है जो रियल एस्टेट निवेश का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। डिजिटल सार्वजनिक खरीद में उत्तर प्रदेश किस माध्यम से शीर्ष पर है? तो ये आपका जेम के मामले में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के मामले में टॉप पर है। जून 2025 में किस ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लिया है? तो ललित उपाध्याय साहब ने लिया है। प्रदेश का सबसे बड़ा निजी एथेनॉल प्लांट कहाँ उद्घाटित हुआ? तो प्रदेश का सबसे बड़ा निजी एथेनॉल प्लांट जो है वो आपका गोरखपुर गीडा में उद्घाटित हुआ है। 2025 का अनमोल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको मिला है? सिंघल साहब को मिला है, निखिल सिंघल को। वैसे निखिल नाम नहीं, इनका निखिल सिंघल नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 का आकार कितना था? तो बजट से अभी भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। 8.0 लाख 8 करोड़ का बजट 2025-26 में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितनी अनुमानित रही? तो कितनी अनुमानित रही? 93,514 रुपये। एआईसीटी के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किस शहर के लिए हुआ है? तो एआईसीटी के लिए 5 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो आपका लखनऊ शहर में हुआ है। किन 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा हुई है? तो हाल ही में 7 जिले हैं, इनको मिलाकर धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की गई है। प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही में। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इनमें से कौन है जिन 7 जिलों में जिनको धार्मिक सर्किट बनाने की घोषणा की गई? तो 4 के नाम, 3 के नाम रहेंगे, एक गलत रहेगा, ठीक है। तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। 16-17 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ पे हुआ था? तो प्रयागराज में। द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लेखक जिन्हें बनारस लिट फेस्ट अवार्ड मिला है तो कौन है वो? राजकमल झा साहब हैं। 28 से 29 मार्च 2025 को विकसित भारत युवा संसद महोत्सव जो है कहाँ पे हुआ? तो ये आपका लखनऊ विधानसभा में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? लखनऊ विधानसभा में। इले क्रामा 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इले क्रामा 2025 का जो आयोजन हुआ है वो आपका नोएडा में हुआ है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई? तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की जो शुरुआत हुई है वो सीतापुर में है। सीतापुर में नैमिसारण्य भी है, यहाँ पे 60,000 मुनियों की सभा हुई थी इतिहास में। नेक्स्ट है, वाराणसी नगर निगम का कौन सा गांव वन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा? तो वाराणसी नगर निगम का गांव है और उस गांव का नाम है डोमरी गांव, ठीक है, जो कि वन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा।
टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है? तो कौन सा है? राइज ऐप लॉन्च हुआ है। 7 मार्च 2025 की बात है। नोएडा में किस कंपनी का डेवलपमेंट सेंटर शिलान्यास हुआ? तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का हुआ है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात करें, एमएसपी 2025-26 कितना घोषित हुआ है? तो ये आपका घोषित हुआ है 2425 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक कहाँ बनेगा? तो ये आपका बलिया में बनेगा। उत्तर प्रदेश के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? तो कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई? 17। और लास्ट क्वेश्चन है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ODOP योजना का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और इसके बाद अब हम लोग की जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है वो सीरीज़ स्टार्ट होगी करंट अफेयर्स के, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के सारांश के ऊपर हम लोग की सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। सितंबर 2025 से लेकर सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक के मध्य जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनको हम लोग देखेंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर 2025 को एग्ज़ामिनेशन है UPPCS प्रीलिम्स का, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ जो है वो चलाई जाएगी। और ऑलमोस्ट बहुत जल्द हम लोग जैसे आज 19 तारीख हो चुकी है, 19 सितंबर 2025 हो चुकी है, तो हमारी कोशिश रहेगी 5 अक्टूबर तक आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो आपको याद करा दिया जाए। पढ़ाना तो अलग चीज़ है, याद करा देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।